हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज 12.1 सॉल्यूशन। तो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है ऐसे वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है। तो आइए इसको हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि जो दो वृत्त हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, R1 मान लेते हैं। एक दूसरा वृत्त है जो इससे थोड़ा सा छोटा है, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसको R2 मान लेते हैं। इसका परिधि C1, परिधि C2 और एक अन्य वृत्त जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है। मान लेते हैं कि इसका रेडियस R है। तो यहां पर C1 का मान कितना होगा, पाई R1, 2 पाई R1। C2 का मान होगा 2 पाई R2। और अगर हम इसकी परिधि को C मान लें तो परिधि C बराबर 2 पाई R हो जाएगा। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि दो वृत्त हैं जिसमें से एक की त्रिज्या 19 है, दूसरे की त्रिज्या 9 है। हमें एक ऐसे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका परिधि यानी उसका सरकमफ्रेंस जो है दोनों वृत्तों के सरकमफ्रेंस के योगफल के बराबर है। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of two circles whose radius are 19 centimeter and 9 centimeter। then चलिए यहां पर जो है ये आपका C1 2 पाई R1, C2 2 पाई R2 और C2 पाई R हो जाएगा। यहां पर क्या करते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि इनका दोनों का योगफल इस बड़े वाले के योगफल के बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा।
तो आपको मिलेगा 2πr बराबर 2πr1 प्लस 2πr2। चलिए यहाँ पर 2π को कॉमन कर लेते हैं राइट हैंड साइड से, तो 2π कॉमन करने पर r1 प्लस r2 हो जाएगा। ये 2π से 2π आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π से 2π आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा r बराबर r1 प्लस r2। और यहाँ पर जो हमारे पास r1 की वैल्यू, r2 की वैल्यू ये 19 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। पॉज द वीडियो बिफोर दैट, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हमें ऐसे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। वी हैव गिवन दैट द क्वेश्चन, वी हैव टू सर्कल whose radii are 8 centimeter and 6 centimeter. We have to find that the radius of that circle whose area is equal to the sum of two given circle with the radius 8 centimeter and 6 centimeter. Now let us solve this question. सॉल्यूशन। देखिए इंट्रोडक्शन में हमने एक ऐसा जो है आप लोग को बताया था, फर्स्ट वीडियो में आप लोग इसको देख सकते हैं कि अगर दो सर्कल हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो जिनका रेडियस एक r1 हो और एक दूसरा r2 हो, दूसरे सर्कल की रेडियस r2 हो, तो अगर इनका एरिया A1 प्लस A2 ये एक तीसरे सर्कल के बराबर हो, इनका एरिया तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर हो, जिसका रेडियस मान लेते हैं R है, तो इसका A यानी कि ये हो जाता है। इस दौरान यहाँ पर हमने आपके लिए वहां पे फार्मूला जनरेट करा के बताया था कि इस स्थिति में क्या होता है, R बराबर अंडर रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होता है। यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू गिवन है। R1 बराबर कितना है, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 64 प्लस 36
this equal to 100, this equal to 10. Then we can say that r is equal to 10 centimeter. Hence the radius of the third circle whose area is equal to the sum of the both circle is r equal to 10 centimeter. यानी कि जो हमें त्रिज्या ज्ञात करना था जिस सर्कल का, उसका त्रिज्या कितना होगा, r का मान 10 सेंटीमीटर होगा. चलिए जो है इसको आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें. अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, चलिए कुछ ये सर्कल ये क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है. ये सर्कल कुछ इस प्रकार से है. ये हो गया गोल्ड, ये गोल्ड हो गया, रेड ब्लू, ये हो गया आपका रेड, ये हो गया ब्लू ब्लैक व्हाइट. ये इसके देखिए 5 अलग अलग कलर से इस सर्कल को कलर किया गया है कुछ विशेष स्थिति से. इसका क्वेश्चन जो है हम पढ़ दे रहे हैं. एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती केंद्र जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं. गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है. अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. देखिए एक तीरंदाजी का इस प्रकार से लक्ष्य बनाया गया है. इसमें जो है गोल्ड पट्टी है, रेड पट्टी है, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट पट्टियां हैं. जो ये गोल्ड वाला क्षेत्र है, ये जो गोल्ड वाला क्षेत्र है, इस गोल्ड वाले क्षेत्र का जो ये व्यास है, ये जो व्यास है ये कह रहा है ये 21 सेंटीमीटर है. इसका जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है. और ये कह रहा है कि जो प्रत्येक अन्य पट्टी की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है. यानी कि ये प्रत्येक पट्टियां, हम आपको बता दें, ये प्रत्येक पट्टियां ये हो गई. इसका रेडियस अगर निकाल लेते हैं R1, ये इसकी चौड़ाई जो है 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी चौड़ाई 10.5 है और इसकी भी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है. तो प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है. हमें प्रत्येक पट्टी का एरिया फाइंड करना है. चलिए यहाँ पर जो है हम अगर पहले गोल्ड का एरिया फाइंड करना चाहें और उसके बाद जो है प्रत्येक, तो यहाँ पर जो है गोल्ड का डायमीटर दिया गया है, गोल्ड का व्यास, गोल्ड वाले भाग का व्यास डी का मान दिया गया है 21 सेंटीमीटर. तो इसकी त्रिज्या अगर इसको हम r से ही व्यक्त कर लें, कोई दिक्कत है, या R1 कर लेते हैं, तो त्रिज्या R1 बराबर D/2 यानी कि 21/2 सेंटीमीटर. हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करने से डेसिमल में चला जाएगा. तो यहाँ पर दशमलव का जो है थोड़ा सा स्क्वायर करना या क्यूब करना क्रिटिकल हो जाता है. तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उन सबको फ्रैक्शन में रख के ही हल करेंगे.
उसके बाद जो है अब गोल्ड का इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, क्षेत्रफल किसका, गोल्ड का, तो पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई का मान यहां पर अगर हम दिया नहीं गया है तो सदैव हम 22/7 ही प्रयोग करेंगे और 21/2 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 21 का 441, या हम ना गुणा करें, ना स्क्वायर करें, ज्यादा बेटर है। 21 गुणे 21/4 कर लेते हैं, 7×3 = 21। इसको काट दीजिए तो 2 दूनी 4, ये 22 है। इसको काटेंगे तो 11 बार जाएगा। चलिए 11, 21×3 = 63 और 63 11 11×3 = 33, 11×6 = 66 और 3 69/2। और इसको भाग करेंगे तो 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×6 = 12, 2×5 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस गोल्ड वाले भाग का होगा। लेकिन अगर हम बात करें रेड वाले, ब्लू वाले, ब्लैक, इसको R1 माने हैं, इसको हम R2 मान लें, तो यानी कि इसका जो रेडियस होगा, ये इसका रेडियस सदैव केंद्र से लिया जाएगा। चौड़ाई तो इसका 10.5 है, इसकी रेडियस R2 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, इसका मिला के ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा R2 का मान 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं रेड वाले भाग की, चलिए इसको आप लोग नोट करते रहिए, मिटाते रहेंगे हम एक एक करके। बात करते हैं रेड वाले भाग की त्रिज्या R2 बराबर R1 + 10.5, क्योंकि 10.5 वो क्या है, चौड़ा है। तो R1 का मान जो है, ये अगर हम 21/2 को भाग करेंगे तो 10.5 ही आएगा। तो यानी कि ये भी 10.5 है और ये भी 10.5 है, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो R2 हो गया 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें सिर्फ इस वलय का क्षेत्रफल निकालना है। आपको यहाँ पर हम छोटा सा बात समझाएंगे, उसके बाद आप लोग इसका स्वतः हल कर लेंगे। मान लीजिए एक सर्कल इस प्रकार से है और एक सर्कल इसके बाहर से इस प्रकार से लगा हुआ है। अगर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वलय बन जा रहा है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार सा वलय बन जा रहा है, तो यहाँ पर अगर इसकी इंटरनल रेडियस जो है R1 है और एक्सटर्नल रेडियस R2 है, ये R1 है और ये बड़ा वाला R2 है, तो हमें अगर इस वलय का क्षेत्रफल निकालना है, इस वलय का यानी जो बाहर से जो पहिया के समान नसना दिख रही है उसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये इसके लिए फार्मूला होता है। इसका प्रयोग करके आप ऐसे किसी भी प्रश्नों का हल ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेड यानी कि क्षेत्रफल किसका, रेड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, पाई का मान 22/7 गुणे R2 का मान कितना है 21 माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। अब हम यहां पर चाहें तो थोड़ा सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। 22/7 गुणे में ये हो जाएगा 21 प्लस 10.5, अगले ब्रैकेट में 21 माइनस 10.5, 22/7 गुणे ये हो जाएगा 31.5 गुणे ये हो जाएगा
10.5। इससे काटेंगे 7 से इसको अगर, तो 1.5 बार जाएगा। चलिए इसका गुणा करते हैं, तो 22 गुणे 31.5 गुणे 1.5, तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 3 33। ये हो गया 33। 33 में गुणा 31.5 का कर लीजिए। 33 गुणा 31.5, 3 पच्चे 15, 3 3 3 1 4, 3 दिया 9, 5 4 9, 5 4 5 9, 9 4 13, 9 1 10। डेसिमल लगेगा एक अंक पर, तो आएगा ये 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका हो गया आपका रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आप प्रत्येक ब्लू, ब्लैक, व्हाइट सबका निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए अगला जो होगा आपका यहां तक आएगा, ये बन जाएगा आपका R3, ये हो जाएगा R3। तो R3 यानी इसका जब हमें निकालना होगा ब्लू का, अगर हम ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई R3 माइनस R2 स्क्वायर। R3 निकलेगा कैसे, R2 में 10.5 जोड़ते हुए चले जाएंगे। प्रत्येक रेडियस को आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये भी रेडियस हो जाएगा आपका R4 और ये लास्ट वाला हो जाएगा आपका R5। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक रिंग का रेडियस आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये कार है, उसमें आपको पता है कि 4 पहिया होता है। कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया है, और ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। मतलब 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर चली जाएगी 60 मिनट में। तो कह रहा है कि ये 10 मिनट में उसका पहिया कितना चक्कर लगाएगा। उसका पहिया जो होगा, एक एक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर घूमेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहिए का व्यास कितना दिया गया है, पहिए का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी परिधि निकाल लें, पहिए की परिधि बराबर होता है व्यास पाई गुणे व्यास, पाई गुणे में व्यास, या पाई इंटू डी कह सकते हैं, क्योंकि ये डी है, डायमीटर है, तो पाई डी हो गया। यानी कि ये हो जाएगा 22/7 गुणे 80।
22/7 गुणे 80। चलिए इसको जो है गुणा कर लिया जाए तो 0 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1760/7 सेंटीमीटर। 1760 सेंटीमीटर बटा 60 सेंटीमीटर, यानी उसका व्यास हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर चलेगा, एक चक्कर में वो इतना सेंटीमीटर पहिया चलेगा। हम यहां लिख सकते हैं पहिए द्वारा एक चक्कर चलने में तय दूरी 1760/7 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर जब वो घूमेगा तो इतना हो जाएगा। लेकिन यह प्रश्न ये कह रहा है कि वो उसकी चाल कितनी है। चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या कर सकते हैं, 60 मीटर में करें 1000, अगर सेंटीमीटर में करेंगे 100, और अगर ये घंटे को मिनट में बदलेंगे तो बटा में ये 66 है, बटा में 60 कर दें, 6 दाम 60, 6 के रही 66, 10 से इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 1 2 3 और यहां से 1 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। उसकी चाल जो होगी इतना सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। मतलब 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर वो चलेगा। 1 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी सेंटीमीटर। 1,10,000 सेंटीमीटर ये 1 मिनट में चलेगा। और यहां क्या कर रहा है, इतना दूरी चल रहा है एक चक्कर में। एक सेकंड, हाँ जी देखिए यहां पर 1 मिनट में पहिया कितना चल रहा है, 1,10,000 सेंटीमीटर, और एक चक्कर में वो कितना दूरी तय कर रहा है, 1160/7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास समय कितना दिया है, 10 मिनट, यानी कि हमें इसकी दूरी को 10 मिनट में पहले निकालेंगे। तो समय कितना दिया है, समय बराबर दिया है 10 मिनट। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी कितना हो जाएगा, 10 गुणे सेंटीमीटर, 1,10,000 सेंटीमीटर, 10 गुणे 1,10,000 सेंटीमीटर। क्या करना है यहाँ पर हमें, प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो चक्करों की संख्या निकालना है। चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी, कुल दूरी यहां पर लिखेंगे इसको, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो यानी कि यहां पर आएगा, कुल दूरी है हमारे पास
10 गुणे 11, 1 2 3 4 बटे में कितना आएगा 1760, 1760 और ये गुणा होके 7 ऊपर चला जाएगा। चलिए बटे में 7 लिख लेते हैं। तो इस 0 से 0 को काट दें तो 11, 1 2 3 4 गुणे 7 बटा 17, 176। इसको जब हल किया जाएगा तो आएगा लगभग 4375 चक्कर। चलिए एक बार समझ लीजिए कि कार का जो है पहिया उसका व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी परिधि निकाल लेंगे। परिधि पाई इंटू डी होता है 1760 बटा 7, 1760 बटा 7 जो है। उसके बाद पहिया एक चक्कर में चलने में दूरी कितना तय करेगी 1760 बटा 7 सेंटीमीटर। चाल गाड़ी की दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम जो है मीटर प्रति मिनट में तय करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसमें इसको मीटर में, फिर उसके बाद सेंटीमीटर में और बटा मिनट में, क्योंकि हमारे पास समय मिनट में दिया गया है। तो 1 मिनट में पहिए द्वारा इतनी दूरी तय कर ली गई है, तो समय 10 मिनट है तो 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी 10 गुणे 1,10,000 सेंटीमीटर। चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटाई चक्कर में चली गई कुल दूरी, इससे निकाल लेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट करके हमारा आएगा 4375 सेंटीमीटर लगभग। चलिए जो है अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।